इतनी भीड़। मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई कि लिमिट से ज्यादा। दोस्तों, कल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ, बड़ा ही दुखद हादसा था। बताते हैं कि प्रयागराज स्पेशल कोई ट्रेन चलाई जा रही थी। उस ट्रेन में चढ़ने को लेकर कल ये भगदड़ मची, जिसमें कई लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी भगदड़ कैसे मची। कुछ लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का इस्तीफा मांगने की डिमांड कर रहे हैं। कुछ लोग किसी प्रकार की डिमांड की जा रही है। हालांकि सरकार ने मरने वालों को आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है और सरकार ने जिम्मेवार व्यक्तियों को पकड़कर उनके ऊपर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन बात अभी ये आ जाती है कि ये हादसा हुआ क्यों। हादसे की जो मेन वजह जो देखने में आई, कई वीडियो हमने खंगाली जिनको हम आपको दिखाएंगे भी। हादसे की जो मेन वजह थी वो थी पब्लिक का ज़्यादा हो जाना। प्रयागराज जाने की जो होड़ लगी है वो इतनी अत्यधिक है कि संभाले से नहीं संभल पा रही। आप देखेंगे कि ट्रेन के अंदर किस प्रकार से ये लोग चढ़ रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह चढ़ रहे हैं, अपनी जान की, अपने माल की, अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की तो बात दूर की, अपने आप को ट्रेन के अंदर किस प्रकार से घुसोया जाए, ये जद्दोजहद ये देखने को मिल रही है। दिल्ली में भी मिल रही है और जगह भी। मेरी विनती है जनता से कि जो धक्का मुक्की करके किसी को परेशान करके अगर वो प्रयागराज जाएगा तो क्या लगता है उसको कुंभ स्नान का पुण्य जो है वो मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। अब इस वीडियो के जो दर्शक होंगे उनसे भी एक सवाल होगा कि क्या ये भगदड़ सरकार की वजह से हुई या भगदड़ खुद जनता ने अपने आप बना दी। जनता ने माहौल ऐसे आप बना दिया कि भगदड़ हुई और भगदड़ में बेकसूर लोग मारे गए। इन वीडियो को देखिएगा और उसके बाद कमेंट्स करके अपना डिसीजन हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भैया 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जो पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी। प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी। जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। नहीं, चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था। जो गाड़ियां जहाँ से जाती है वहीं से जा रही थी। वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से। लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल में यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है, इतनी पब्लिक आ गई। पूरी रात स्पेशल गाड़ियां चली हैं यहाँ से हर 20 मिनट में, हर 30 मिनट में, लेकिन पब्लिक बेहिसाब हो गई थी यहाँ पे। सब गाड़ियां भर के गई है, बहुत पब्लिक गई है। बहुत इतनी फोर्स लगा रखी थी, NDRF तक लगी हुई थी, लेकिन पब्लिक जब पुल के ऊपर था ना तो पुल पे तो कंजेस्टेड हो जाता मामला। वहाँ पे नहीं संभाल पाते पुल के ऊपर। अगर ज्यादा वो करेंगे तो वहाँ भगदड़ मच जाएगी फिर। तो इसलिए उसका कंट्रोल धीरे धीरे कर रहे थे वो, लेकिन पब्लिक इतनी होगी कि वो समझ ही नहीं पाए, ना हम लोग समझ पाए। प्लेटफॉर्म में भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, जो भी भीड़ थी वो पुल के ऊपर ही थी। और पैसेंजर भी बहुत वो होते हैं, पुल के ऊपर सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं। कितना समझा लो, समझते ही नहीं है पैसेंजर। गलती तो पैसेंजर भी करता है ना, सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं वो लोग। उसकी वजह से और धक्का मुक्की हो गई।
उसी चक्कर में वो सब लफड़ा हो गया। नहीं, जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा से जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे, नवादा जिला, घर पटवा सराय हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। तो कितने बजे की घटना, कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। तो कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन को जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे, आपके कितने परिवार? हम 4 थे। भगदड़ किस नंबर पे मची है? बाकी जाके मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। कितने नंबर पे? ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गए। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी का पूजा कुमारी। और बेटा का? बेटा के रविनाथ। और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी। और आपका? राजकुमार मांझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है? नहीं, वो सुरक्षित है, कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ, बेटी इतनी भीड़, मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हादसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की, खुद निकाली।